देती हूँ। मैं वो कर लेती हूँ, क्या बोलते हैं, ओपन फॉर ऑल कर देती हूँ उस ग्रुप को। तो वो है ना, उस ग्रुप में आप मेरे को सूप की फोटो डाल, ऐसा करें, चैट बॉक्स पे लिख के देना मुझे। सबके सूप चाहिए मुझे। जैसे अभी सीजन आ गया है, रोटेट, अभी सीजन किसका है, टमाटर, चुकंदर, ये जो भी चीजें आ रही है ना अभी, वो सारी चीजें। और रेगुलर बेसिस पे मल्टीविटामिन की टैबलेट की फोटो आपको भेजनी चाहिए। फॉर ऑल एज ग्रुप मल्टीविटामिन इज कंपलसरी, है ना। प्रॉब्लम पूछ के नहीं आती है, कोई भी आदमी बीमार पड़ सकता है, कभी भी बीमार पड़ सकता है। उसकी बॉडी में थोड़ा सा ना नरिशमेंट होगा तो वो जल्दी रिकवर होगा। हम लोग बीमार पड़े ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हम लोग कितने दिन में उससे रिकवर होते हैं ये हमारे हाथ में होता है। वो रिकवरी कब होती है, जब हम प्रोटीन शेक पीते हैं। आप जो प्रोटीन शेक पीते हो ना, और जो मल्टीविटामिन खाते हो, जो सब्जियां वगैरह खाते हो, वो इसलिए नहीं खाते हो कि आप दुबले रहो, या कोई भी व्यक्ति दुबला रहे, इसलिए नहीं खाता है वो। अगर मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई, मान लो डेंगू हो गया, या मुझे कुछ चिकनगुनिया हो गया, बेड बच जाती है आदमी की बुखार में, या फिर कोई बड़ी इलनेस हो गई, तो मेरी बॉडी में फाइटिंग कैपेसिटी रहेगी ना। जब मेरी बॉडी में नरिशमेंट रहेगा, तभी तो मैं उस बीमारी से कोप अप कर पाऊंगी। आपने देखा कोविड में कितने लोग निपट गए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम बहुत अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं नरिशमेंट तो रोल प्ले करता है ना। आपकी बॉडी में नरिशमेंट होगा तो आप कोविड से बच गए। हो सकता है आपकी बॉडी में नरिशमेंट हो, अभी आगे कौन सा कोविड आएगा अपने को क्या मालूम, है ना। कोई ना कोई सा वायरस आता ही रहता है। तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा के रखो। इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, इम्यूनिटी ऐसे बढ़ेगी कि आपको मल्टीविटामिन टैबलेट रेगुलर आप दिखाना चालू करो। जैसे एलोवेरा दिखाते हो ना, सब लोग मल्टीविटामिन खाना चालू करें, 3 बार। नीता मैम ने तो अभी ली है मुझसे मल्टीविटामिन, और 3 बार खाओ। और मैं उस ग्रुप को भी ओपन करती हूँ, बीच बीच में 2 दिन के लिए ओपन कर दिया करूंगी, क्योंकि वो इसलिए ओपन नहीं करती, वो बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं ना, तो वो फिर प्रॉब्लम करते हैं। पर आप 1-2 दिन के लिए, सैटरडे या संडे के लिए उसको ओपन करेंगे, फिर वापस इसको कर देंगे। तो आप अपनी मल्टीविटामिन दिखाओ मुझे, कौन कितनी मल्टीविटामिन रेगुलर खाता है। कम से कम 3 मल्टीविटामिन हर्बल लाइफ वाली रेगुलर खाना है। जानू नमन, क्लोज एंड ओपन, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। अभी करवा चौथ थी कल, इसलिए बहुत हल्का हल्का कराया है ना। और मैं बहुत खुश हूं कि करवा चौथ के दूसरे दिन भी आप सब दिख गए मुझे। लग नहीं रहा था मुझे, तो लग रहा है कल खीर पूरी खाई होगी रात को, सो गए होंगे सब आराम से। क्यों, है ना। करवा चौथ के दिन अच्छा बढ़िया खीर वीर बनाई होगी, पूजा वूजा करी होगी रात को, और फिर बढ़िया सो गए होंगे। तो मुझे नहीं लग रहा था आज कोई आएगा। और ज्यादा महिलाएं दिख रही है, जितनी आती है, मतलब ज्यादा तो नहीं आते हमारे सुबह वाले में, वो जितनी आती है महिलाएं, महिलाओं की स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। और जो आती है रेगुलर आती, पिंकी मैडम गोल हो गई है। रोटेट, सीमा अंजना जी रोटेट करिए, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। यस रोटेट, पैरों को रोटेट करेंगे। हाँ, बड़ा 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 सर्कल बनाओ, बड़ा सर्कल बनाओ, बड़ा सर्कल। धीरे 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 धीरे, जल्दी नहीं, हाई नहीं, हाई नहीं, हाई नहीं, हाई नहीं। धीरे 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 धीरे, बड़ा सर्कल बनाओ बिल्कुल स्लोली। हम्म, एकदम स्लोली स्लोली करना है ना। बहुत बढ़िया, सांस छोड़िए, सांस लीजिए।
बहुत बढ़िया। दोनों पैर से कर लिया। सेकंड लेग से कर लिया सिम्मा जी। दूसरे पैर से कर लिया। ठीक है। आपके भैया को फोन लगाओ तो अभी। उनको जोड़ा है कल मैंने। मैं अपने आप को स्पॉटलाइट कर रही हूँ, आप अपने भैया को फोन लगाओ जब तक। कहना मेघा मैडम बोल रही है कि जुड़ो जल्दी से। उनको बोला है कल मैंने कि 5:30 बजे जुड़ना है आपको। अभी आप कॉल करो उनको। ठीक है। कि वो बोल रही योगा में आओ। चलिए मैं मैडम वाला कंटिन्यू करती हूँ, मैडम को मैंने काम पे लगा दिया है थोड़ा। श्रोणी चक्रण पहले होता है इसमें ना। श्रोणी चक्रण। रोटेट। पूरा रोटेट करेंगे। अपोजिट साइड रोटेट। मैं नहीं कर पाऊंगी। बंद करके जाओ। नहीं पर बंद कर। नहीं पर उसे हम जाऊंगा। अगर सुबह सुबह यस। दोनों पैरों को पास में लाइए। फॉरवर्ड जाएंगे। आज कुछ नए आसन लगाएंगे हम लोग, आप पहले फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, देखिए किसकी अच्छी है। देखिए जरा कौन कर रहा है। आज तो मेंबर्स ही कम है। अर्चना गुहा जी करके बताओ तो जरा, आज अर्चना गुहा जी को स्पॉटलाइट करते हैं। अर्चना जी कहाँ है अर्चना जी। अर्चना मैम करके बताइए। हाँ। आपका मोबाइल ऊपर है, हाँ करके बताइए फॉरवर्ड बेंडिंग, देखें आपकी कैसी है। हाँ मैम। हाँ करिए। हाँ गुड 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 गुड, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, आप मोबाइल सेट मत करो, मुझे सब दिख रहा है। मुझे दिख रहा है मैडम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म, बहुत अच्छी बात है। हम बहुत हल्का हल्का ही करते हैं, इसीलिए कल अभी त्योहार भी चल रहा है, सबको घर पे भी काम होते हैं, इसलिए बहुत हल्का हल्का ही कर रहे हैं हम लोग। पैर पीछे। बटरफ्लाई, तितली आसन, भद्रासना। आज मैं आपकी स्टैंडिंग पोस्चर करवाऊंगी 8-10, है ना। 8-10 तो नहीं, 4-5 करवाऊंगी, क्योंकि टाइम हो जाता है। आज हम 2 सेट सूर्य नमस्कार के लगाएंगे। उसके बाद हम स्टैंडिंग पोस्चर करेंगे, थोड़ा ये सूक्ष्म व्यायाम हो जाए। इसको करो देर तक। इससे ना कुंडलिनी जो होती है ना हमारी सर्पिणी के समान मूलाधार चक्र के नीचे रहती है। और जब आप भद्रासन करते हो ना, तो कुंडलिनी जागृत होती है, कुंडलिनी पश्चिम वाहिनी होती है। बहुत फायदेमंद होता है ये। देखिए जब आपके प्राण जो है, जब हमारे सबके प्राण जो है ईड़ा और पिंगला नाड़ी से चलते हैं, मतलब राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से चलते हैं।
तो उसके बाद जो हम प्राणायाम करते हैं उसको सहित कुंभक बोलते हैं। कौन सा कुंभक बोलते हैं? सहित कुंभक बोलते हैं। पर ऐसे ये ऋषि मुनि होते हैं, जो जैसे आपने सुना होगा जिनके नाम, वो एक सांस को घंटों रोक के रख लेते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, प्राण को मध्य वाहिनी कर लेते हैं। मध्य वाहिनी मतलब हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो मध्य में प्रवाह करती है, वो कुंडलिनी के समान, मतलब वो पीछे से स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ से कुंडलिनी शक्ति पश्चिम वाहिनी बनकर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, सातों चक्रों को भेदती हुई। और कहाँ जाती है? सहस्त्रार चक्र से मिलती है। मैं आपको रेगुलर मेडिटेशन करवाती हूँ तो उसमें चक्रों के नाम बताती हूँ। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहता चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, है ना। सबको भेदती हुई यहाँ तक जाती है। तो जो कुंडलिनी सर्पिणी के समान गुदा द्वार के नीचे है, जब आप भद्रासन करते हो, एक्चुअली इसका इसका फायदा बता रही हूँ इस आसन का, करते जाओ। इससे क्या होता है कि कुंडलिनी जो है डिस्टर्ब होती है, थोड़ी सी अपनी प्लेस से डिस्टर्ब होती है। और हम जो योग कर रहे हैं, है ना, हठ योग क्यों करते हैं? हठ योग हम लोग हठ क्यों करते हैं? हम लोग हमारे शरीर को कष्ट क्यों देते हैं? राजयोग की प्राप्ति के लिए देते हैं। और राजयोग क्या होता है? राजयोग मतलब कुंडलिनी शक्ति का जागरण है, प्राण का सुषुम्ना में प्रवाह। ये सारी क्रियाएं क्यों करते हैं हम? ये सारी क्रियाएं करते हैं राजयोग की प्राप्ति के लिए, है ना। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है जिसके जिसके लिए हम ये हट करते हैं हमारे शरीर के साथ। कुछ भी हट करते हैं ना, दर्द होता है हमें, जो भी होता है वो किसके लिए होता है? हम अल्टीमेट सुख को पाना चाहते हैं। अल्टीमेट सुख क्या है? कुंडलिनी जागरण, प्राण का सुषुम्ना में प्रवाह। चलिए खड़े हो जाएंगे और अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार, ठीक है। 2 बार दोनों लेग्स। चलिए, किसको स्पॉटलाइट करूं मैं? उसके बाद मैं अपने आप को स्पॉटलाइट करूंगी। ममता सोलंकी जी को तो आता नहीं होगा आई थिंक सूर्य नमस्कार, अब ये भी आया है। सीमा अंजना जी, स्टार्ट सूर्य नमस्कार। हाँ, खड़े हो जाओ, ये काफी टाइम से आ रहे हैं। हाँ, स्टार्ट सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः। चलो करो करो, दिख रहे हो दिख रहे हो दिख रहे हो, सबको आता है सूर्य नमस्कार। यहाँ पे ऐसा एक भी नहीं है जिसको नहीं आता, नहीं भी दिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब देखो, एक एक चीज को समझो। फिर रुको रुको रुको, मैंने आपको अभी ओम रविये नमः बोला, कहाँ है जो आप पीछे चले गए? ओम मित्राय नमः पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और श्रीकांत सर तो सूर्याय नमः पे पहुंच गए। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कितनी जल्दी करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि कितना इफेक्टिवनेस से करते हैं। अब मैंने देखा है यहाँ पे, मित्राय नमः में ऐसे हाथ करना है, उसके बाद ऐसे हाथ करना है, फिर हाथ को सीधा ले जाना है, फिर हाथ को यूं करते हुए लाना है, ठीक है। और फिर ये हाथ ऐसे रखे हुए हैं आप लोगों ने, ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं, ऐसे, ठीक है। हाथ ओपन होते हैं ऊपर, बैक बिल्कुल आर्च होती है, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है। ये मित्राय नमः। दोनों लेग्स जुड़े हुए, दोनों लेग्स जुड़े हुए। अब जब सेकंड आसन लगाओगे तो ये ऐसे जाता है हाथ, यूं। तरीका सीखो, सुंदर दिखना चाहिए। अब ये हाथ कान के पास जाएगा, ठीक है। आप पीछे जाओगे, ओम रविये नमः, ओम क्या, मित्राय नमः, ओम रविये नमः। पीछे की तरफ देखो, पीछे की तरफ। अब जब आगे जाना है, आगे जाते वक्त कभी भी कुबड़ मत निकालना। क्या करना है आपको? पीछे गए, पीछे जाने के बाद हाथ को स्ट्रेट रखा और लंबर। लंबर मतलब ये वाला रीजन है, जब आप फ्रंट जाएंगे, सूर्याय नमः करेंगे, दोनों लेग्स जुड़े हुए हैं, और दोनों लेग्स जुड़ने के बाद लंबर को पहले खींचो, उसके बाद डाउन जाओ, टकरा, फिर सिर को नीचे लाने की कोशिश करो, जितना जाए उतना, सूर्याय नमः, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए, सूर्याय नमः के बाद भानवे नमः। भानवे नमः जिसमें यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ पे दिख रही हूँ मैं। अब मेरी पोजीशन क्या है? अब सांस को छोड़ना है। जब आप हाथ को पीछे ले जाएंगे, सांस को लेना है, और सांस को एक्सेल करते हुए, पूरी सांस को छोड़ते हुए आगे जाना है, ठीक है। एक्सेल आउट। उसके बाद ये वाला पैर ऐसे उठाओगे, ऊपर उठाओ ऐसा, और फिर पीछे रख,
पीछे रख दो इसको, ठीक है, ऐसे। भागवे नमः, सामने की तरफ देखो, अश्व संचालन। ये जो दोनों उंगलियां हैं हमारी, ये बिल्कुल पैर की सीध में आएगी, पैर के ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन चलना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। पोस्चर सुंदर नहीं दिखे तो आसन का मतलब नहीं है ना। ये अश्व संचालन, सामने की तरफ देखिए, अश्व संचालन, राइट लेग बिहाइंड। उसके बाद दूसरा लेग उठाना है, हो सके तो ऐसे करके जाओ, यूं उठा के यूं नीचे जाओ, सामने की तरफ, टेबल टॉप पोजीशन, खगाए नमः, सामने की तरफ देखिए, पूरी बॉडी स्ट्रेट। उसके बाद दोनों पैरों को नीचे रखना है ऐसे। अब चेस्ट को डाउन करिए ऐसे, पूछने नमः, ऐसे। अब सीधे बॉडी को करके दोनों पैरों की उंगलियां जुड़ी हुई, ठीक है, और सिर, नाक और ठोड़ी को उठा के पैरों की उंगलियां जुड़ी हुई, हिरण्य गर्भाय नमः, शोल्डर ब्रॉड, शोल्डर एकदम ब्रॉड, होल्ड, क्वेश्चन में होल्ड। अब दोनों पैरों को पीछे करके यही किए हैं, अब देखो पोजीशन पैर की नहीं हटेगी, पोजीशन जहां पैर रखे वही रखे रहेंगे, और यही के यही पैरों को सीधा कर दें, मरीचिए नमः। जो लेग पीछे गया था वो लेग उठेगा ऊपर ऐसे, यू, उसके बाद आगे जाएगा, आदित्याय नमः, आदित्याय नमः। अब ये लेग पास में, इसके पास में आएगा, सवित्रे नमः। उसके बाद अगेन क्या करना है, ये सवित्रे नमः नीचे है आपका, अब हाथों को यूं को ले जाना, यूं तरीके से, ठीक है, सवित्रे नमः के बाद अर्काय नमः, फिर ऐसे भास्कराय नमः। अब हाथ की पोजीशन देखो, ऐसे लटके हुए नहीं है, ऐसे है, भास्कराय नमः। हर शब्द का मीनिंग है यहाँ पर, भास्कराय नमः क्यों बोला है, मित्राय नमः क्यों बोला है, फिर इसको, अब आपने क्या करा, राइट लेग से किया, अब लेफ्ट लेग से करना है, ठीक है। ओम मित्राय नमः, अगेन मित्राय नमः, होल्ड, नमस्कार आसन, होल्ड, सीधे जाएंगे सब, अपना ऑडियो म्यूट करेंगे प्लीज, सीमा जी ऑडियो म्यूट म्यूट करिए, बैकवर्ड, पीछे जाएंगे, मैं किसी को भी स्पॉटलाइट करूंगी, होल्ड, ममता सोलंकी जी होल्ड, होल्ड करो क्वेश्चन में, अब मैं गिनती गिनूंगी, वन, कान के पास लाओ हाथ, हाथ कान के पास लाओ, हाँ होल्ड करो पोस्चर में, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज, वेरी गुड, बहुत। अब सूर्याय नमः, ऐसे कैसे जाओ नीचे, ऐसे कैसे, हाथ छोड़ना नहीं है, सांस ली, सांस छोड़ते हुए आगे जाओ, लंबर को खींचो, लंबर को खींचो, जाओ आगे, हाँ। अब जाओ नीचे, नीचे झुको, नीचे झुको, टकना पकड़ो, होल्ड, अब 20 सेकंड के लिए होल्ड करो, वन, टू, हर हर चीज में होल्डिंग करना चालू करो, ऐसा नहीं खटखट खटखट खटखट, होल्ड करो, होल्ड, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। अब लेफ्ट लेग,
उल्टा पैर पीछे ले जाओ, उल्टा पैर पीछे ले जाओ। हाँ, भानवे नमः, भानवे नमः। ले जाओ पीछे उल्टा। भानवे नमः कैसे किया? जैसे आपने अभी अभी क्या करा था, सूर्याय नमः, है ना? अब भानवे नमः में क्या करना है? दोनों पैरों को ऐसे रखना है, यू, है ना, यहाँ से। और ये अब लेफ्ट लेग पीछे लेके जाओ और यहाँ पर रखो, और कृष्ण संचालन आसन में जाओ। सामने की तरफ देखो, सूरज की तरफ, जहां सूर्योदय हुआ है उस सूर्योदय की तरफ देखो। ठीक है, हमारा सूर्योदय इधर, पूर्व दिशा इधर है। तो होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेके जाओ, खगाए नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूछने नमः। डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हिरण्य गर्भ, दोनों पैरों की उंगलियां जुड़ी हुई। अब होल्ड करेंगे पोस्चर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मरीचिए नमः, दोनों पैर नीचे, डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आदित्य, ये वाला पैर आगे लेके जाओ, जो लेग पीछे गए थे, लेके गए थे, वही लेग आगे जाएगा। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सवित्रे नमः, दोनों पैर पास में, दोनों पैरों को पास में लाओ और सवित्रे नमः। अगेन, डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए पीछे, अर्काय नमः। अर्काय नमः कैसे? कानों के पास सटा के हाथ रखो, दूर मत रखो, पीछे जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस कराए, प्लीज। बहुत बढ़िया। अब 2 3 आसन हम करेंगे। सबसे पहले तो वृक्षासन। देखिए किस किस की होल्डिंग है वृक्षासन में, कौन कितनी देर होल्ड करता है। इसकी भी ऑडियो ऑफ है, प्लीज ऑडियो ऑफ करिए। हाँ, वृक्षासन में होल्डिंग करना है आपको। ठीक है, मैं सबका फोटो खींचूंगी, ग्रुप फोटो, और किसी का भी पैर नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? चलिए, वृक्षासन बनाइए। दाएं थाई, ये बाएं थाइस पर राइट लेग को ऐसे रखिए। ओके, हाथों को स्ट्रेट करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। एक पोजीशन पे होल्ड, होल्ड करेंगे, कम से कम 1 मिनट होल्ड करिए। होल्ड, सभी मेंबर्स वृक्षासन बनाइए और होल्ड करिए। वो 30 सेकेंड होल्ड पे रहना है, मैं आपका फोटो खींचने वाली हूँ। सब होल्ड है? सब खड़े हुए दिख रहे हैं? एक भी जना चलता फिरता नहीं दिख रहा? सबके लग गए आसन? सीमा अंजना जी, खड़े रहो, जब तक मैं बोलूंगी नहीं नीचे मत उतरना, ठीक है? हाँ, खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ी हूँ। ये बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। रिलीज, सेकेंड लेग से करेंगे। सेकेंड लेग, दूसरे लेग से वृक्षासन करेंगे। अब आप क्या करते हो, वृक्षासन करते हो आंखें खोल के, आंखें बंद करके करके देखो कभी। देखो, ऐसे आंखें बंद करके करोगे ना तो ऐसे हाथ पाँव मिलेंगे। देखो मेरे हिल गए।
आंखें बंद करने में ध्यान कंसंट्रेट करना इतना मुश्किल होता है। करके देखो। अच्छा बताओ, आंखें बंद करो और फिर वृक्षासन करो। 1 सेकंड भी, 30 सेकंड होल्ड करना भारी पड़ जाएगा। आंखें खोल के तो सब लोग कर लेते हैं, आंखें बंद करके करो। देखो मेरा बहुत जल्दी टूटा। अब एक मैं स्टैंडिंग आसन बताऊंगी। हाँ, पैरों को सीधे करो। ठीक है, पैरों को सीधे करो। अब आप थोड़ी स्टैंडिंग भी इंप्रूव करो। ये लैपटॉप पीछे करो, ऐसे। और यहाँ पे जाओ, दोनों हाथ यहाँ रखो। कर सकते हो? कौन कर सकता है? हाँ, पूरा जाओ नीचे, पूरा जाओ, पूरा जाओ पास में। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, अभी तो किया ही नहीं, पोस्टर तो लगाया ही नहीं मैंने आपके सामने। सिर्फ मैंने आपको अभी उसकी ड्रिल बताई है। पोस्टर फाइनल क्या है मैं बताऊं आपको? फाइनल पोस्टर क्या है? फाइनल पोस्टर ये है, देखो ध्यान से। थोड़ा कैमरा इधर से शिफ्ट करती हूँ, तब आएगा फाइनल पोस्टर। आई विल ऑल्सो ट्राई एंड यू विल सी, आई विल ऑल्सो ट्राई, क्योंकि स्टैंडिंग करना और होल्ड करना बहुत मुश्किल काम है। एक पैर को सीधा रखा है ना, और एक पैर को उठा के ऐसा किया है, यू। और टकना पकड़ा है, टकना। और सिर को यहाँ पे लगाया है। बैलेंस ही बिगड़ गया। मतलब दोनों पैर में दोनों हाथ के टकने लगाना है। इतना आसान नहीं है, करके देखो। प्लीज, हाई ब्लड प्रेशर वाले ना करें। फॉरवर्ड बेंडिंग हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए अलाउड नहीं है। सेकेंड लेग से करेंगे। ये लेग पूरा ऊपर उठाएंगे, इस लेग पे जानू को लगाना है और दोनों हाथ से टकना पकड़ना है। कौन कर सकता है? पकड़ो। बहुत मुश्किल है, मैंने ट्राई किया। चलिए, सेकेंड लेग बैलेंस। सबसे पहले लेग बैलेंस करने के लिए ऐसे जाओ, 90 डिग्री होल्ड करो पहले। ये पोजीशन पे होल्ड करो। पहले ये सीखो, लंबर से नीचे जाना और 90 डिग्री होल्ड करना। ये सीख लिया। उसके बाद ये लेग उठाइए, इसको लंबा करिए। देखिए सब लेग बैलेंस है पूरा। आप कितना पैरों को स्ट्रेच करके बैलेंस कर सकते हैं। सिर को जादू से टच करना है। एक लेग पे, एक लेग सीधा रहेगा, दूसरा लेग सीधा रहेगा और पैर इस पे टच रहेगा। कर सकते हो?
करो। पहली बात तो ये करना सीखो पहले। होल्ड करना सीखो ऐसे। कितनी देर होल्ड कर सकते हो 1 लाख के ऊपर? कौन कितनी देर होल्ड कर सकता है? इसको बोलते हैं लेग बैलेंस। ये होल्ड हो गया। अब ये होल्ड होने के बाद क्या करना है? दोनों पैरों को पकड़ो और सिर को इस घुटने से लगाओ। कौन कर सकता है? मैं ट्राई कर रही हूँ, आपके सामने है, मेरे से भी होता नहीं है। मैं भी ट्राई कर रही हूँ। 4 सेकंड के लिए हुआ बस। कौन कर सकता है? पिंकी पिंकी खनूजा जी, करके बताओ। हाँ, करके बताओ। करो। हाँ, करो ट्राई। पहले तो पैर लंबा करो। हाँ, लंबा करो पैर। वेरी गुड, होल्ड। बहुत बढ़िया। अभी इसी में प्रॉब्लम हो रही है। मुश्किल है। वो वाला तो बहुत मुश्किल है ना? हाँ। चलिए, कोई बात नहीं। आराम से बैठ जाएंगे, प्राणायाम करेंगे। अब प्राणायाम का समय हो गया है। नई नई चीजें सिखाना रहती है मुझे, इसलिए मैं आपके साथ सब करती रहती हूँ, मुझे भी सीखना रहती है। चलिए, बैठ जाएंगे आराम से। सिट कंफर्टेबली। आराम से आप फ्रेश पी लीजिए, फिर प्राणायाम शुरू करते हैं। अपनी दाएं नासिका को प्रेस करिए और बाएं नासिका से 50 बार एक्सेल। मैं आपको थोड़ा सा आज सूर्य नमस्कार के बारे में जानकारी दूंगी। सूर्य नमस्कार का मीनिंग क्या होता है? पहले अपन प्राणायाम करें। बाएं नासिका को प्रेस करिए, दाएं से सांस लीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। बाएं नासिका से सांस लीजिए, दाएं से छोड़िए, दाएं से लीजिए, बाएं से छोड़िए, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से इन एंड एक्सहेल।
कमर गर्दन सीधी। पूरा ध्यान हमारे नाक चक्र पर, हृदय चक्र पर पूरा ध्यान। सांसें आ रही है, सांसें जा रही। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट हमारे हृदय चक्र पर विराजमान है। सूर्योदय हो चुका है, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, मछलियां जल में विचरण कर रही हैं, वन फूलों से आह्लादित है। क्लेश कर्म विपाक आशेर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ऐसे ईश्वर जो क्लेशों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से दूर है। ऐसे ईश्वर जो कर्मों के बंधन में बंधे हुए नहीं है। ऐसे ईश्वर जो कर्मों के परिणाम से रिलेटेड नहीं है। ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। सदा निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ऐसे ईश्वर जो सदा निरतिशय है, सर्वज्ञ ज्ञानी है, सर्वगुण संपन्न है, सच्चिदानंद है। ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। स एषा गुरु कालेना वच्छेदात्। ऐसे ईश्वर जो काल के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो पहले भी थे, जो भी है, जो भविष्य में भी रहेंगे। ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तस्य वाचक प्रणव। ऐसे ईश्वर जिनका वाचक ओम है। ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। वी आर ए पीसफुल सोल। हम एक शांति प्रिय आत्मा है। वी आर ए पावरफुल सोल। हम एक शक्तिशाली आत्मा है। वी आर ए हैप्पी सोल। हम एक खुशहाल आत्मा है। वी आर ए सोल ऑन अ लॉन्ग जर्नी। हम एक आत्मा है जो लंबी यात्रा पर है। पूरा ध्यान हमारे मूलाधार चक्र पर, गुदाद्वार पर पूरा ध्यान। अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। अब अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर। अब अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र हृदय चक्र पर, भावनाओं का स्थान अनाहत चक्र हृदय चक्र पर लगाएंगे। अब अपने ध्यान को अपने विशुद्धि चक्र गले पर स्थित विशुद्धि चक्र चयापचय तंत्र को निर्धारित करता है। पूरा ध्यान गले पर। अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र पर लगाएंगे। टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार चक्र। पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल।
सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। रविर्वाण अपनी हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। अपनी हस्त मुद्राओं का आकर्षण करके ऊर्जा को उत्पन्न करिए। ऊर्जा को अपने नेत्रों पर लगाएंगे, अपने गाल पर, अपने कंठ पर, अपनी नाभि पर, आपके सभी पूरे अंगों पर भूमि प्रणाम करिए। अपने माता पिता, अपने गुरु का स्मरण करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण। इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज सूर्य के नामों के मीनिंग बताने वाली हूँ मैं आपको। आज कुछ हेल्थ टॉक नहीं लूंगी, क्योंकि आज हमने सूर्य नमस्कार किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य के 12 नाम दिए गए हैं, जिससे हम सूर्य नमस्कार करते हैं, और ये एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन 12 नामों का मतलब क्या होता है। आप पेन और पेपर लेके भी बैठ सकते हैं अगर आप लिखना चाहे तो। और वैसे गूगल गूगल सब पे मिलता है ये, पर क्या है कि डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। पहला होता है मित्राय नमः, है ना। मित्राय नमः का मतलब होता है सभी मित्रों को नमस्कार, जितने भी मित्र हैं सभी को नमस्कार। दूसरा होता है ओम रविये नमः। रविये नमः का मतलब होता है तेजस्वी को नमस्कार। तेजस्वी, सबसे ज्यादा तेजस्वी कौन है? सूर्य। सूर्य किसका कारक होता है? सूर्य आत्मा का कारक होता है। और चंद्र किसका कारक होता है? मन का कारक होता है। तो जब भी अमावस्या आती है ना, आपने देखा होगा, जब भी अमावस्या आती है तो हमारा माइंड जो है डिस्टर्ब होता है ना। तीसरा है ओम सूर्याय नमः। अंधकार को दूर करने वाले सूर्य को नमस्कार। सूर्याय नमः का मतलब क्या होता है? अंधकार को दूर करने वाले सूर्य को नमस्कार। भानवे नमः उसके बाद आता है प्रकाश देने वाले को नमस्कार। जहां से आपको एनर्जी आ रही, सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है? सूरज से आ रही। सूरज से ही एनर्जी आती है, वहीं से सारे हमारे फल फूल लगते हैं, और उसी फल फूल को हम खा के एनर्जी लेते हैं। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सूर्य। तो कौन है? वानवे नमः प्रकाश को देने वाले को नमस्कार। ओम खगाय नमः जो आकाश में तेजी से चलता है उसे नमस्कार। कौन? सूर्य आकाश में तेजी से चलता है। पुष्णे नमः का मतलब है शक्ति और पोषण देने वाले को नमस्कार। पुष्णे, पुष्णे मतलब पोषण, न्यूट्रिशन देने वाले, क्योंकि न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। हिरण्य गर्भाय नमः का मतलब होता है स्वर्णिम ब्रह्मांडीय आत्मा को नमस्कार। और मरीचि नमक का मतलब होता है प्रकाश की किरणें वाले सूर्य को नमस्कार। ऐसे ऐसे सूर्य को जिसकी प्रकाश की किरणें होती है उनको नमस्कार। आदित्याय नमः मतलब अदिति के पुत्र थे सूर्य। आदित्याय अदिति के पुत्र को नमस्कार। ठीक है, सूर्य किसके पुत्र थे? अदिति के पुत्र। सवित्रे नमः, सवित्र के मतलब सृष्टि के स्वामी सूर्य को नमस्कार, जो सब कुछ प्रेरित करते हैं। सृष्टि के स्वामी कौन है? अगर पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी नहीं आए ना तो सारा जीवन खत्म। ऐसे ऐसे सूर्य देवता जो सवित्रे नमः सृष्टि के स्वामी है उनको नमस्कार। अर्काय नमः का मतलब प्रशंसा के योग्य सूर्य को नमस्कार। और भास्कराय नमः का मतलब होता है जो ज्ञान की ओर ले जाता है, ऐसे सूर्य को नमस्कार। तो आपको मैंने आज सूर्य नमस्कार बता दिया, उसकी प्रैक्टिस हम रेगुलर करेंगे, 2 बार करेंगे, और इसका मीनिंग भी बता दिया। और आज बहुत अच्छा दिन है, सैटरडे है। सैटरडे को तो सूर्य नमस्कार करना ही चाहिए, ऐसा है ना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम, आप सभी को मेरा नमस्कार। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।